Two sides of a rhombus ABCD are parallel to the lines y equal to x plus 2 and y equal to 7x plus 3. If the diagonals of the rhombus intersect at the point 1, 2, then and the vertex A is on the y-axis, then find the possible coordinates of A. A का पॉसिबल कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखो हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि चलो एक रोम्बस मान लिए कि ये एक रोम्बस है, ये एक सपोज दैट कि ये एक रोम्बस मान लिया, चलो ठीक है, ये एक रोम्बस है जिसका ये कोऑर्डिनेट ए मान लिए, और ए का जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि ए है ऑन द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर है, तो हम लोग ऐसा लिख लिए लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी 0, ए 0, जहाँ पे ए कोई कांस्टेंट है और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, तो ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिया ऐसा। अब देखो ए बी सी डी आर टू साइड्स आर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड y इक्वल टू 7 प्लस 3। ये दोनों के पैरेलल है दो साइड, तो रोम्बस में ये साइड इसके पैरेलल होता है, तो ये दोनों साइड तो नहीं दिया हुआ क्योंकि दोनों पैरेलल नहीं है, तो कॉन्जिक्यूटिव साइड दिया होगा। चलो मान लिया ऐसा कि इस साइड का ये जो साइड है इसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, साइड का इक्वेशन है इसके पैरेलल, और ये साइड किसके पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है y इक्वल टू 7x प्लस 3, ठीक है। तो अब देखो हम लोग ये a मान लिए, ये b मान लिए, ये c हो गया, ये d हो गया, तो ab जो है ab उसका स्लोप कितना होगा, ab इस लाइन के पैरेलल है, स्लोप हो जाएगा 1, और ad इस लाइन के पैरेलल है तो स्लोप हो जाएगा 7, और a का कोऑर्डिनेट है 0, a, ठीक है। तो हम लोग ab का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं ना, और ad का इक्वेशन देखो, इक्वेशन ऑफ ab कितना होगा, इक्वेशन ऑफ ab फाइंड कर रहे हैं तो y माइनस a इक्वल टू स्लोप 1 x माइनस 0, ठीक है। तो x माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू 0 आगे किसका, ए बी का इक्वेशन। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ ए डी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ए डी फाइंड करने के लिए y माइनस ए इक्वल टू 7 ऑफ x माइनस 0, तो ये हो गया 7x माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो दोनों जो डायगोनल है, दोनों डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायगोनल हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक डायगोनल हो गया ए डी और दूसरा डायगोनल भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा डायगोनल, एक डायगोनल हो गया बी डी और दूसरा डायगोनल हो गया ए सी, तो दोनों डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 2 दिया हुआ है। और रोम्बस में एक प्रॉपर्टी होता है कि डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये रोम्बस में प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब हम लोग ए बी और ए डी का एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर लेते हैं और उसको 1, 2 से पास करवा देते हैं, ठीक है। तो देखो ए बी और ए डी का एंगल बाइसेक्टर फाइंड करते हैं। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी ए डी, तो बी ए डी का एंगल बाइसेक्टर देखो क्या होगा, ये जो दोनों लाइन है, एक लाइन है x माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, दूसरा है 7x माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, इससे हम लोग एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन लिखते हैं। तो x माइनस वाई प्लस ए बाई रूट अंडर 1 प्लस 1 रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, प्लस माइनस होगा ना, प्लस माइनस, और यहाँ पे लिखते हैं 7x माइनस वाई प्लस ए और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 49 प्लस रूट अंडर 50, ठीक है। तो देखो रूट 2 से कट करेंगे, जो रूट 50 है वो कितना होगा, रूट 50 इक्वल टू होता है 5 रूट 2, तो 5 रूट 2 अगर लिखेंगे रूट 2 कट जाएगा ना, 5 से तो इंटू कर देंगे, तो 5 से जब इधर इंटू करेंगे तो 5 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस ए, और इधर में होगा एक बार लिखेंगे प्लस साइन के साथ, मतलब 7x माइनस वाई प्लस ए, और दूसरा इक्वेशन लिखेंगे 5 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस ए, और इक्वल टू होगा माइनस साइन के साथ माइनस ऑफ 7x माइनस वाई प्लस ए, ठीक है। अब जो एंगल बाइसेक्टर है वो 1, 2 से पास करेगा, तो 1, 2 जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन, क्योंकि दोनों डायगोनल है। और कौन सा डायगोनल अभी नहीं पता है ना, तो दोनों डायगोनल जो है वो 1, 2 को सेटिस्फाई करेगा, तो 1, 2 रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं और एक बार सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे 1, 2, तो 5 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस ए इक्वल टू, और यहाँ पे 7 इंटू 1 7 माइनस 2 प्लस ए, तो देखो यहाँ 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, तो माइनस 5 प्लस 5 ए इक्वल टू 5 प्लस
5 प्लस ए, तो 5a माइनस ए 4a इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 5 10। तो देखो a का वैल्यू आ गया तो 5/2, 10/4 मतलब 5/2 a का वैल्यू आ गया। दूसरा इसमें सेटिस्फाई करेगा इस सेकंड वाला इक्वेशन में, तो 5 इंटू 1,2 है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस ए इक्वल टू माइनस ऑफ, और 7x माइनस वाई प्लस ए में अगर हम रख दिए ए का 1,2, तो यहाँ पे जो आया वही ना आ जाएगा, 5 प्लस ए आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं 5 प्लस ए, तो माइनस 5 प्लस 5a इक्वल टू माइनस 5 माइनस 5a, तो 10a इक्वल टू 0 आ गया, तो a का वैल्यू 0 आ गया। देखो a का दो वैल्यू आ गया 0 और 5/2, तो a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0 और 0,5/2। तो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ a फाइंड करना था, तो a का दो कोऑर्डिनेट पॉसिबल है। ओके।